हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में दोस्तों मैंने आपको राज्यपाल करवा दिया, मुख्यमंत्री करवा दिया और राजस्थान की जो विधानसभा वो भी करवा दी। हम बात करते हैं राजस्थान की, जो राजस्थान का हमारा उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट, उससे बात कर रहे थे। दोस्तों थोड़े एग्जाम चल रहे थे, थोड़े बिजी थे। अब हम फ्री है, पर डे मैं आपको यूट्यूब पे अपने द्वारा पॉलिटिक प्रदर्शन करूंगा जरूर। बस आप इतना ही ध्यान रखें कि बस मेरे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। बाकी पॉलिटी में आपको पूरी कंप्लीट करवा दूंगा और जल्दी ही ईओआरओ के लिए जो धाराएं लग रही है, ईओआरओ के अंदर जो नगर पालिका एक्ट है पूरा का पूरा यूट्यूब पे करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा कंप्लीट। जल्दी करवाऊंगा, लेकिन आप बस थोड़ा सा सपोर्ट रखें। उच्च न्यायालय में मैंने आपको बता दिया, बेसिक जानकारी मैंने आपको उच्च न्यायालय के बारे में बता दी। अब हम बात करेंगे उसके जो आर्टिकल्स है, 214, 215, 216, 217, 18, 19 जो भी है, ठीक है, सारे आर्टिकल जो सीक्वेंस हम बात करेंगे। देखो बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी भाई, हाई कोर्ट जो है उसके बारे में कब बना था, पहला न्यायालय कहाँ खुला था, कहाँ नहीं खुला था, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे एक एक आर्टिकल पे। देखो आर्टिकल नंबर 1 है यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद 214। कौन सा अनुच्छेद है? 214 दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए, क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? प्रत्येक प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें एक हाई कोर्ट होगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है दोस्तों। इतनी बात इसमें लिखी हुई है। आगे मैं बात करूं आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 215। कौन सा? अनुच्छेद 215। उसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 215 इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है उसका गठन गठन एवं गठन एवं संरचना। क्या लिखा है? हाई कोर्ट जो है गठन एवं संरचना के बारे में इसमें उल्लेख है। 215 हाई कोर्ट गठन और संरचना इसमें नहीं है। रुको एक मिनट, रुको दोस्तों, एक मिनट। हाँ, वापिस देखो आर्टिकल 215 में ये लिखा हुआ है जो हाई कोर्ट है एक अभिलेख न्यायालय। क्या लिखा हुआ? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, ये लिखा हुआ है इसमें। सॉरी दोस्तों, ठीक है, न्यायालय, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? देखो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट ने मान लो कोई फैसला लिया है, अगर वो फैसला अच्छा है तो उस फैसले में जो निर्णय हुए, जो बातें हुई है, उन बातों को, उन निर्णयों को रिकॉर्ड रखेंगे ताकि वो जो है, जो अधीनस्थ न्यायालय जो जिला स्तर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय, उनमें वो काम आ सके। ठीक है, एक तो ये हो गई। सेकंड बात होती है इसकी कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को कोई उल्लंघन करता है, यानी कि जो हाई कोर्ट है जो फैसले देता है उनका कोई उल्लंघन करता है, तो फिर क्या होगा? हाई कोर्ट जो है उन्हें दंड देगा। क्या देगा? दंड देगा दोस्तों। वापस सुनो, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है यदि कोई अभिलेख न्यायालय इस प्रकार कहलाएगा, अगर मान लो न्यायालय ने कोई आदेश दिया है और वो आदेश अच्छा है और एक अच्छे पक्ष में, तो दोस्तों क्या होगा? उसे रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। और अगर इसके उल्लंघन करता है आदेश का क्या करता है? उल्लंघन। क्या करता है? उल्लंघन। तो दोस्तों फिर क्या होगा? उसे दंड दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब ये होता है अभिलेख न्यायालय। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आगे है अनुच्छेद 216। बात करेंगे हम अनुच्छेद 216 पे। देखो क्या लिखा, इसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट गठन एवं संरचना। क्या लिखा है? गठन एवं संरचना। गठन की बात करूं तो 29 अगस्त कब हुआ था? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 का 1949। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, बाकी आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, बाकी देखो संरचना की बात करूं मैं,
जब न्यायालय खुला था तब उसमें 1+11 यानी कि 12 न्यायाधीश थे। फिर इसमें कम कर दिए गए, 1+6 कर दिए गए, यानी कि 7 हो गए। कितने हो गए? 7। फिर इसमें और चेंज किया गया और अभी वर्तमान में 1+49 यानी कि 49 यानी कि 50, यानी कि हाईकोर्ट में वर्तमान के अंदर जो न्यायाधीश हो सकते हैं वो 50। कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं दोस्तों। ये इसकी संरचना है दोस्तों, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो आगे गठन की जा रहा है ना, ये पूछ सकते हैं कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को। अब देखो हम एक बड़े आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर है 17। इसमें देखो आप, अब देखो 17 में क्या होता है? 17 में होता है नियुक्ति। देखो कौन कौन से कार्य होंगे इसमें? नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, सेवा नि सेवानिवृत्ति यानी कि सेवानिवृत्ति। देखो नियुक्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति और हटाने हटाने के कारण, हटाने के कारणों का उल्लेख, हटाने के कारणों का उल्लेख बीच में दोस्तों दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 217 में ये कहा गया है कि जो हाईकोर्ट है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और हटाने के कारणों का उल्लेख इसमें किया गया है दोस्तों। आप पूछोगे कैसे? तो देखो मैं एक एक चीज आपको बता समझा रहा हूँ। 1 मिनट, मेरे हाथ खराब हो रहे हैं, 1 मिनट आप देखो। 1 मिनट वो देख साफ कर देख, देखो अरे भाई साहब ये इधर से हो गया। और चलो देखो सुनो, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और हटाने के कारण का उल्लेख। अब देखो मैं एक एक चीज को समझा रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे नियुक्ति। किस बात करेंगे? नियुक्ति पे। देखो अगर हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है और उसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो देखो सुनना, नियुक्ति, नियुक्ति करता राष्ट्रपति है। कौन करता है? राष्ट्रपति। समझना पूरा प्रोसेस क्या होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश, किसकी सिफारिश में? कॉलेजियम, कॉलेजियम की सिफारिश, यानी कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, कॉलेजियम की सिफारिश पर करता है। और सुनो, और ये राज्य के, जिस राज्य में हाईकोर्ट है उस राज्य में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति कर रहा है उस राज्य में जो राज्यपाल है, राज्यपाल से क्या करेगा? ये राज्यपाल से परामर्श, यानी कि राज्यपाल से परामर्श करेगा कि भाई मैं आपके हाईकोर्ट, जो आपका हाईकोर्ट है उसमें मैं नियुक्त कर रहा हूँ किसी व्यक्ति को, परामर्श करेगा, वार्तालाप करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी। अब आप बोलोगे कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? तो कॉलेजियम व्यवस्था मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है 2 मिनट में समझा देता हूँ। अब देखो कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है। देखो कॉलेजियम 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 व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था। देखो सेकेंड जजेज केस, कौन सा? सेकेंड जजेज केस 1993। कौन सा? 1993, ठीक है। उस समय इसमें सदस्य हुआ करते थे, यानी कि न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीशों का एक संगठन है कॉलेजियम। क्या है? न्यायाधीशों का एक संगठन। जब ये हुआ था उसमें उस समय इसमें 1+2 यानी कि 3 न्यायाधीश थे। कितने थे? 3। फिर आया थर्ड जजेज केस। कौन सा? थर्ड जजेज केस। कौन सा है? थर्ड जजेज केस 1998। कब आया? 1998 दोस्तों, ठीक है। सेकंड जजेज केस आया था 1993 और थर्ड जजेज केस आया था 1998। तो उस समय इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो करती 1+4। कितनी करती? 1+4 यानी कि 5। यानी कि कॉलेज का मतलब है कि 5 न्यायाधीश मिलके वो तय करेंगे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, वो सिफारिश करते हैं, तो फिर वो लोग फैसला करते हैं, ठीक है। अब सुनो होता क्या है ये। तो अब आप बोलोगे कॉलेज व्यवस्था ये तो हो गई इसमें सदस्यों की, लेकिन आप बताओ कार्य क्या करता है। तो कार्य में बात करूं कार्य की, तो कार्य इस प्रकार है। पहला कार्य
पहला है सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश में क्या करना, नियुक्ति। ठीक है। सेकंड बात, इनका स्थानांतरण क्या करना, स्थानांतरण क्या करना, स्थानांतरण करना। दो कार्य हैं, कॉलेजियम व्यवस्था के दो कार्य होते हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना। दूसरा होता है जो न्यायाधीश है हाई कोर्ट में, उनका स्थानांतरण करना। मतलब एक जगह, आज अगर मान लो जयपुर में कोई हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, मनोज श्रीवास्तव जो है, ठीक है, अगर उनको मान लो दूसरे राज्य में स्थानांतरण करना, उनका भेजना हो, तो कौन कर भेजेगी, किसकी सिफारिश, कॉलेज की सिफारिश। ये है दोस्तों। देखो मैं बताऊं आपको, इसे समाप्त करके NJASC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सुनना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसकी जगह बोला कि हम कॉलेज में तो नहीं रखेंगे, लेकिन न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उसे रद्द कर दिया कि ये काम नहीं करेगा अच्छी तरीके से। मतलब ये हमारे जो नागरिक है उनके अधिकारों का हनन होगा और हमारी नियुक्ति में ये विपदा उत्पन्न कर सकती है। ये ठीक प्रणाली नहीं है, कॉलेज की व्यवस्था अच्छी प्रणाली, इसी को रखेंगे। ठीक है, ये भी एक हुआ था मैटर, लेकिन फिर उसे नहीं लागू किया। आप इतना देखो, कॉलेज व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी नियुक्ति जो है कॉलेज की सिफारिश पर ही की जाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड बात, नियुक्ति हो गई। नियुक्ति के बाद क्या होगा, हाँ आप बोलोगे कि इनकी जो सेवाएं क्या बोलते हो, योग्यता है क्या, हाँ मैंने योग्यता लिखी नहीं, ऊपर योग्यता है, 17 योग्यता है क्या, योग्यता है। योग्यता नंबर 1, हाई कोर्ट में 10 वर्ष की वकालत, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत का अनुभव हो, यानी कि अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आप बन सकते हो, ये योग्यता होनी चाहिए। सेकंड बात, अगली बात देखो, भारत का नागरिक, ये तो होती है इसलिए मैं पहले नहीं लिखा, तो बाद में लिखा, बाद में लिखूंगा इसको भी। या फिर 10 वर्ष तक कहीं भी आप न्यायाधीश रह चुके हो, क्या रह चुके हो, न्यायाधीश के रूप में आपने कार्य किया हो, यानी कि 10 वर्ष तक आपने कहीं भी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक है। थर्ड है, इसकी शर्त है, आप भारतीय नागरिक हो, क्या हो, भारत के नागरिक हो। सुनो वापिस, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताओं में पहली बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। थर्ड शर्त ये है कि आपने कहीं भी 10 साल तक वकालत छोड़ के न्यायाधीश पद पे आप रहे हो, तो आप हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बनाए जाए, यानी मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हो। ये इसके लिए शर्तें यानी कि योग्यता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं कि घास काट रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था आप कमेंट में जरूर लिखें, हम सुधार करेंगे, अगर कुछ हो रहा है तो हम जरूर सुधार करेंगे। आगे देखो, एक है कि सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो देखो वैसे अभी वर्तमान में 62 वर्ष है, यानी कि 62 वर्ष के न्यायाधीश होते ही, 62 वर्ष होते ही उनको हटा दिया जाता अपने पद से। लेकिन देखो ये कब होती है 62 वर्ष, 15वां संविधान संशोधन, कौन सा, 15वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन 1963। कब, 1963 कब की बात है, 1963 में। पहले 60 वर्ष थी सेवानिवृत्ति आयु, क्या थी, 60 वर्ष। 60 से 62 वर्ष क्या कर दी गई, 60 से 62 वर्ष कर दी गई। किसने की थी, मतलब कब हुई थी, तो 15वां संविधान संशोधन 1963, यानी कि संसद ने एक बिल लेकर आए, उस बिल के तहत कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ना होकर कितनी होगी, 62 वर्ष होगी। ये है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, न्यायाधीश जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है उसके लिए न्यूनतम योग्यता लेने, मतलब न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है दोस्तों। ये हो गई, तो हटाने का कारण बता दिया मैंने आपको, योग्यता बता दी, शर्तें बता दी,
अब आर्टिकल हो गया लगभग, ये आर्टिकल तो कंप्लीट है 217 तो लगभग। एक चीज और लिखी है इसमें, हटाने के कारण, हटाने के कारण। लेकिन हटाने के कारण का मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि कल मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी सुन लो आप। एक तो देखो कदाचार, कदाचार और संवैधानिक, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। सदाचार या कदाचार, सदाचार या कदाचार यानी संवैधानिक प्रावधानों का अगर उल्लंघन करता है वो व्यक्ति तो हटा सकते हैं, उल्लंघन। इनको छोड़ो, क्योंकि ये मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगा, ये नहीं करना क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम। बाकी मैंने आपको लगभग सारे आर्टिकल बता दिए दोस्तों, और आगे हम बात करेंगे कल। अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो डालने के लिए बनाया। बाकी बात जो हम आगे करेंगे कल। थोड़ा ये आर्टिकल बड़ा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। बाकी कल हम बात करेंगे। और आप मेरे चैनल पे इसी प्रकार से बने रहें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सुधार करो तो मैं जरूर सुधार करूंगा। बाकी आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अभी के लिए